बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की बातें ही वीर वीरांगना के बारे में बात करेंगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तलवार से लड़ती थी और ये अपनी कलम की तलवार से लड़ती थी। इसी तरह की अनेक वीरांगनाएं आई जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन छेड़ी और खुलकर अपना योगदान दी। इसी संदर्भ में आज हम लोग एक प्रसिद्ध महिला, एक प्रसिद्ध रमन मैग्सेसे अवार्ड जीती हुई, एक प्रसिद्ध पद्म विभूषण जीती हुई महिला के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय है। दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय का योगदान हमारे सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो एक महान समाज सेविका, महान समाज सुधारक एवं महान नारीवादी चिंतक भी थी। दोस्तों, इन्होंने अनेक पुस्तक के माध्यम से बहुत सारी बातें लिखी, हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाने की कोशिश की। हम सारी बातें को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनके लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में, तो दोस्तों उनकी जो जन्म हुई थी वो सन 1903 में 3 अप्रैल को मंगलोर में हुई थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में पड़ता है। दोस्तों, उनकी पिता का नाम अनंतया चट्टोपाध्याय था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मंगलोर थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मंगलोर होने का मतलब यह है कि इनकी मिलन बड़े बड़े लोगों के साथ होती होगी। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों से मिलने के बाद बड़ी बड़ी बातें हमारे दिमाग में आती है, यानी कि वो बड़े बड़े विचार देते हैं, ठीक इसी तरह का प्रभाव कमला देवी चट्टोपाध्याय पर भी बचपन से पड़ा था। कैसे? क्योंकि वो बचपन से जब बड़े बड़े चिंतक जैसे रानाडे, गोखले, एनी बेसेंट के साथ मिली, जब उनके बारे में बातें सुनी, उनके विचारों को समझा, तो इनके अंदर भारतीय स्वतंत्रता की धड़कती हुई आग थी, वो इनके मन में भी बसी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि उनके पिता के माध्यम से इन चिंतकों से मिलना उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभावशील, बहुत बड़ा इफेक्टिव हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, उनके पिता का नाम तो अनंतया चट्टोपाध्याय था, उनकी माता का नाम गिरिजाबाई था, एवं इससे भी महत्वपूर्ण उनकी ग्रैंड मदर जो थी, उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। वो क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर, एक उनकी दादी, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी सुप्रसिद्ध महिला थी। वो भारतीय दर्शन में बहुत बड़ी जानकार थी। अब देख सकते हैं दोस्तों, चूंकि उनका वातावरण बचपन में माहौल में इस प्रकार रहा कि वो एक हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके मन में विचार आते रहे होंगे, क्योंकि वो इन्हीं परिवेश, इन्हीं वातावरण में रही थी। यही कारण है कि बहुत ही अल्प आयु में, मात्र 17 साल की आयु में वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई थी। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देना शुरू कर दी थी। दोस्तों, तो इस प्रकार देखते हैं कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो कैसे हुई, इसे समझना भी आवश्यक है। उनकी एजुकेशन सिस्टम में प्रारंभिक एजुकेशन मंगलोर स्कूल से हुई थी, लेकिन उनकी जो डिप्लोमा की एजुकेशन, मतलब उनकी जो जिसे आज हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के की एजुकेशन, उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से हुई थी। यानी लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में डिप्लोमा मिला था। यानी कि कह सकते हैं कि वो एक विदेश जाकर पढ़ाई की और विदेश जाकर वो समाज शास्त्र से अध्ययन की एवं विदेश की वातावरण माहौल को भी समझा। अब इसके बाद है सी वॉज ए बिब्लियोफाइल, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही बहुत सारे बुकों को पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट होता है, वो बुकों से ही उनको प्रेम होता है, तो इस तरह के लोगों को बिब्लियोफाइल कहा जाता है। और ये जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका भी कुछ ऐसा ही था। वो बचपन से ही संस्कारी, वेल कंडक्टेड होने के साथ साथ उनका बुकों से बहुत सारा प्रेम था। वो पुस्तकों से हमेशा जुड़ी रहती थी। दोस्तों, अब हम लोग बात करें उनके बाद, तो एक कैसे ए लीडिंग फ्रीडम फाइटर थी, वो कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, इसे समझना आवश्यक है। दोस्तों, हमने बताया वो बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उतारू थी और इसके लिए उनके मन में धधकते हुई आग प्रज्वलित थी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उनके आदर्श थे, यानी कि महात्मा गांधी का विचार उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला था।
दोस्तों, सी पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1923। हमने बताया कि वो मात्र 17 साल की आयु में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश कर ली थी। दोस्तों, तो इस तरह देख सकते हैं कि सन 1923 में जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। इसके बाद है सी बिकम ए वॉलंटियर इन सेवा दल। इस सेवा दल क्या है? सेवा दल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो महात्मा गांधी के द्वारा गठन किया गया था। इसमें लोगों को जोड़ा जाता था इसलिए ताकि वो अपने कर्तव्यों को समझे एवं अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए एकजुट हों एवं अपना योगदान दें। तो इसमें वो एक लीडिंग वॉलंटियर कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अब इसके बाद है सी वॉज ए पार्ट ऑफ 7 मेंबर लीडिंग टीम अनाउंस्ड बाय महात्मा गांधी इन मुंबई बीच। जब 1930 में, कब दोस्तों? 1930 में नमक तोड़ो कानून चलाया गया, नमक तोड़ो आंदोलन चलाया गया, तो उसमें चूंकि गांधी जी थे वो तो गुजरात में दांडी गए थे, लेकिन इस आंदोलन को मुंबई बीच पर भी चलाया गया था और वहां चलाने के लिए 7 मेंबर्स का एक टीम बनाया गया था और उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि वो जब नमक बनाकर लाई तो वो हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने खुली रूप से जाकर उनको ये चैलेंज दी, लीजिए हमने आज़ादी की नमक बनाकर लाया है, अगर आपकी औकात है तो आप इस आज़ादी की नमक को खरीद कर दिखाएं। तो सोचिए वो कितनी बड़ी वीरांगना थी, कितनी बड़ी सशक्त महिला थी। तो आज उन्हें समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और अगर आप नारी हैं, अगर आप महिला हैं तो इसे समझना तो और अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों चलिए इसके साथ साथ हम लोग उनके बारे में और कुछ समझते हैं। तो इस बारे में एक पॉइंट और है कि उन्हें इसी विरोध के वजह से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी रखा गया था और उन्हें करीब 5 साल के लिए जेल दे दिया गया था, यानी वो जेल की रोटी भी खाई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे उनका योगदान एक सोशल रिफॉर्मिस्ट यानी एक समाज सुधारक के रूप में था। दोस्तों, फ्रॉम बिगिनिंग शी बिकम एक into contact with various great leaders and social reformists like Govind Ranade, Sarojini Naidu, N.S. Besant, गांधी जी एक्सेट्रा। मतलब देख सकते हैं कि बचपन से ही ऐसे अनेक लोगों से मिली जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे समाज में सुधार के लिए अपना योगदान देते रही। मतलब उनका बचपन से जो माहौल था वो इसी संदर्भ में विचार उनका पनपता गया, वो बनता गया। अब इसके बाद है शी वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। कौन सा दोस्तों? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ये जो IWC है, इसका गठन 1927 में किया गया था। 1927 में दिल्ली में किया गया था। क्यों? ताकि लोगों की जो विचार है उसमें बदलाव लाया जा सके, लोगों में विकास कर महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, उन्हें एजुकेशन दिया जा सके, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके एवं उन्हें सशक्त महिला उनके स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर भाग के लिए जागरूक किया जा सके, उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इसके साथ साथ सी सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द वुमेन एंड बाय द वुमेन। हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि एजुकेशन ही मात्र एक ऐसा जरिया है जो आपके जीवन को, आपकी समाज में एक महत्वपूर्ण क्रांति, एक महान क्रांति को उत्पन्न कर सकता है, यानी आपके जीवन को बदल कर रख देने का मूल मंत्र शिक्षा है। तो ये शिक्षा के लिए ये मंत्र दी कि बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, यानी महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए एजुकेशन चलाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना की। इसके साथ साथ एक और बात इंपॉर्टेंट ये है, शी फॉट फॉर द वेलफेयर एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन्स, यानी वो नारी सम्मान महिला आंदोलन में उन्हें भाग लेने के लिए जागरूक करने एवं उन्हें सशक्त करने के लिए, उनकी समाज में स्थिति को ऊपर करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी। इन योगदान को अनेक रूपों से दी। वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करती थी, तो साथ साथ अपनी कलम के माध्यम से, कलम की तलवार के माध्यम से अपनी ताकत पुस्तकों में भी लोगों के प्रति भी दिखाती थी। यानी कि वो एक बहुत बड़ी लेखिका भी थी, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बात और है, शी गिव ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एडवर्टाइजिंग एंड रिफॉर्मिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब एक ऐसा स्थिति था जब हमारे भारत की जो हस्तशिल्प है, हमारे भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसे करीब 600 सालों से भुला दिया गया था। यानी कि उस पर ध्यान देने वाले, उसे
विरासत में लाने वाले और उसे एडवर्टाइज करने वाले लोग नहीं थे। यानी हमारे भारत की जो संस्कृति थी उसे भुला दिया गया था, हमारे भारत की जो हस्तशिल्प थी, हैंडीक्राफ्ट थी, उसे भुला दिया गया था। तो इसी संदर्भ में हमारे देश में जब आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्थापित किया गया हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ाने, हैंडीक्राफ्ट्स को विकसित करने, हैंडीक्राफ्ट्स को अलग अलग छोटे छोटे जगहों से लाने एवं उसे राष्ट्रीयता की दर्जा देने के लिए जब एक संगठन का आयोजन किया गया, उसमें एक प्रसिद्ध भूमिका कमला देवी चट्टोपाध्याय भी निभाई और उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि वो कैसे अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से इस संदर्भ में अपना योगदान दी। तो अब दोस्तों देखते हैं कि साथ साथ उनके द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई एवं साथ ही में उन्हें कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्डों से नवाजा गया, उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि उनकी जो सबसे बेस्ट पुस्तक थी वो है द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन, यानी कि भारतीय महिलाओं का उत्थान, भारतीय महिलाओं में जागरूकता के प्रति वो एक पुस्तक लिखी थी, वो 1939 में लिखी थी। यानी समझिए कि इसके बाद जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ये 1943 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद वॉर टॉन चाइना, ये 1944 में, अमेरिका द लैंड ऑफ सुपरलेटिव, ये भी प्रकाशित किया गया था। अब इसके बाद और भी पुस्तक है, ये जैसे अंकल सैम्स एम्पायर, ये 1944 में। इसके बाद और भी पुस्तक है जैसे एट द क्रॉस रोड्स, ये 1947 में। मतलब इस तरह देख सकते हैं कि वो एक महान लेखिका थी, उन्होंने अनेक बहुत सारी पुस्तकों को लिखी और समाज में एक क्रांति उत्पन्न करने में अपना योगदान दी। अब हम लोग देख सकते हैं कि उनके उन्हें कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों उन्हें पद्म भूषण से सबसे पहले नवाजा गया था और वो पद्म भूषण जो है 1955 में इन्हें दिया गया था। इसके बाद पद्म भूषण से भी बड़ा यानी पद्म विभूषण उन्हें 1987 में नवाजा गया, उन्हें पद्म विभूषण 1987 में दिया गया था। इसके बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो नागरिकता में नागरिकों के प्रति उनमें वातावरण क्रिएट करने के लिए दिया जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1966 में इन्हें दिया गया था। इसके बाद यूनेस्को जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 1977 में भी इन्हें नवाजा गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन उन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें सन 1918 में इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर गूगल ने इन्हें जिस प्रकार से अपने डूडल में स्थान देकर इन्हें सम्मानित किया, वो अतुलनीय था। वो एक बहुत अच्छा, बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसे पूरे विश्व ने भारत की महिला सशक्तिकरण को, भारत की महिला को देखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,